यादव का नेता कौन है बताओ? कौन है यादव का नेता? कुर्मी का नेता कौन है? मछुआरे का नेता कौन है? मल्लाह का? पासवान का नेता कौन है? उन दलालों के बच्चों को कह दो जो कहता है कि बीजेपी का वोट कटवा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट कटवा है। उन दलालों के बच्चों को कहो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजलिस इत्तेहाद उसको कोने में रख दो। बताओ तुम्हारा नेता कौन है? यकीनन अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न हो तो फिर हमें कहने के लिए कोई भी नेता हमारे सफों में नहीं है। इसलिए हम सब कुछ की बाजी लगा सकते हैं, अपने गर्दन की बाजी नहीं लगा सकते। हम सब कुछ खो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े न हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी क़यादत किसी जालिम के हवाले नहीं कर सकते। इसी तहरीक का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसी तहरीक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, इसी तहरीक का नाम इस खादिम अख्तरुल ईमान है। मेरे भाइयों, वजारत की कुर्सियों लेने के लिए दलालों के बच्चे तड़प रहे हैं। दलालों के बच्चों को देख रहे हैं, दलालों को देख रहे हैं आप कि मछली जिस तरह पानी के बगैर तड़पती है तड़प रही है। सड़क पर वसूली करने वाले, लोगों के बच्चों को बिगाड़ने वाले, चोरी और गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने वाले। अख्तरुल ईमान 70 मरतबा हारना पसंद कर सकता है, अपने नौजवानों की तकदीर से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं अपने नौजवानों को तो आसमान की बुलंदी पे देखना चाहता हूं। इसलिए नौजवानों, आओ तुम्हारी गैरत की कसम, गैरत न हो जिंदगी में तो कुत्ता है इंसान। एक कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा दिखाओ, डंडा दिखाओ, 100 बार दिखाओ, आएगा और भाग जाएगा। लेकिन एक इंसान कई दिनों से भूखा है, दस्तरखान में उसके अब्बा के खिलाफ कुछ बोल दो, उनके जमीन के खिलाफ कुछ बोल दो, भूखे मर जाना गवारा करेगा, लेकिन दस्तरखान से नवाला नहीं उठाएगा। यही गैरत हमें पुकार पुकार कर कहती है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब हमारी सफों में बाज औरत नहीं है जो कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को गोद में लेगी। 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत क़यादत हमारे आगोश में है। अब उसके अलावा हमारी नजरें किसी की पेशानी को देखने के लिए गवारा नहीं करती है। इसी का नाम है, ये बिहार के हमारे सीवान के भाई आए, भागलपुर के भाई आए, नवादा के भाई आए हुए हैं, गया के भाई आए हुए हैं। पूछ लो इनसे, वो आपसे यही कहने के लिए आए हैं, ऐ सीमांचल की सरजमीन के लोगों, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। यहाँ से अगर अपनी क़यादत खड़ी करोगे तो सिर्फ ये जो सायादार दरख्त खड़ा होगा, सीमांचल को नहीं, बिहार के मजलूमों को भी इससे साया नसीब होगा। उनकी दुआओं को, उनकी तमन्नाओं को रद्द होने नहीं देना है। और मैं अभी दिल्ली तो नहीं गया था, बम्बई गया था, सूरत गया था। मैंने अपने परदेसी नौजवानों को देखा। ए परदेसी नौजवानों, मेरा सलाम तुम तक पहुंचे। मैंने प्रदेश में जितने चकरिया नौजवानों को देखा, बच्चों को मजदूर देखा, होटलों में काम करते देखा, बम्बई में जो इस्तकबाल किया है, जो उन लोगों ने गुजरात के कई शहरों में हमारा इस्तकबाल किया है, उन बच्चों को दर्द है कि वो बच्चे घर से बाहर हैं और उनको लगता है कि मेरा कायद होना कितना ज़रूरी है। और आज मैं उसे कहता हूँ, ये प्रदेश में रहने वाले मुसाफिर नौजवान खुदाई फौज है जिसकी पूरी हिमायत MIM को हासिल है। आइए एक बार अहद कीजिए रहमत पारा की सरजमीन में, जहाँ बहादुरों की सरजमीन है, इस सरजमीन से हमारा इनकलाबी नारा उठे और इस वक्त जालिमों के महलों को जलजला बर्पा कर दे। कांग्रेस के नुमाइंदे को देखा है, इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मरे हुए को मारना अच्छा नहीं है। उसके लिए एक ही बात कह दो कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर नहीं हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। ये फैसला आपने कर लिया है। आइए एक अहम बात जिसकी तरफ हमारे कायद इशारा करेंगे, अभी जाति गणना हुआ है और जाति गणना में जो तस्वीर सामने में आई है वो बहुत ही शर्मनाक है। और वो दास्ताने जुर्म है नीतीश की, दास्ताने जुर्म है राजद की, दास्ताने जुर्म है कांग्रेस की। 13 करोड़ के बिहार में इस वक्त सरकारी नौकरियां 20,49,000 है। टैक्स का पैसा हमारा, मेरा बच्चा नौकर नहीं बनेगा, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभी टीचर में बहाली हुई है तो बाप माँ का सीना चौड़ा हो गया है, लेकिन BDO नहीं बनेगा मेरा बेटा, CO नहीं बनेगा, DM नहीं बनेगा। इन बेईमानों ने हमारा वोट लिया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सिर्फ हमें गर्दन पे तलवार चलाने का खौफ दिखाकर हमारा सौदा किया है। आज देख लो तस्वीर क्या है। तस्वीर ये है कि इस 20,49,000 में दलित भाइयों की, SC ST की, जिनको भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिलाया, गांधी के हरिजन जो थे, गांधी ने जिसको आगे उठाया,
उसकी नौकरी 4,11,000 होती है। इन बेईमानों ने इनकी 1,20,000 नौकरी खत्म कर दी, सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी। मेरे बरमन भाई चतुर हैं, भूमिहार भाई चतुर हैं, मैं उनको ताना नहीं देता। उनके लीडरों ने मुंह पर चप्पी नहीं बांधी। उनके लीडरों ने कहा मेरी आबादी है, पढ़ेगी लिखेगी, कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा। आज उनके लीडरों ने उनके इलाके को तब्दील किया। बरमन भाई की आबादी 47 लाख, नौकरी में हिस्सा 74,000, मिली उनको नौकरी 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सा 58,000, नौकरी मिली 1,87,000। कुर्मी भाई की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी की बिरादरी की 58,000, मिली 1,18,000। मुसलमानों, जिसको कहा माई का समीकरण, यादव भाइयों ने भी नौकरी में हिस्सेदारी, उनकी 1,86,00,000 आबादी 14%, नौकरी में आबादी उनकी हिस्सेदारी 2,92,000, 2,90,000 तो उसने ले लिया। मैं पूछता हूं राजद के लोगों से, वाई को तो हिस्सा मिल गया, माई को क्या मिला? माई को आपने बाई बाई कह दिया, तो अब की बार माई ने भी आपको बाई बाई कह देने का इरादा बना लिया। कितना मिला हमको? हमारा हिस्सा होता है 3,68,000, मिली नौकरी 1,73,000। बोलो ज्यादा मिली या कम? आधी या आधी से कम? तो क्या उन लोगों से बदला लोगे कि नहीं जिन्होंने हमारे 1,95,000 की नौकरी छीन ली? उनके हाथों से तख्त छीनोगी कि नहीं? उन जालिमों का पंजा मरोड़ोगी कि नहीं? अगर पंजा मरोड़ना चाहते हो तो तय कर लो सुरजापुरी भाइयों, तुम्हारी आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000, मिली नौकरी 15,000। कितनी नौकरी गई? 24,000। भाई नूर इस्लाम साहब, मेरे शेरशाह भाइयों, आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 21,000, मिली कितनी? 5,500। कुलैया भाई आबादी कितनी? 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 18,000, मिली कितनी? 6,000। जिसने हमारे नस्लों के साथ नुकसान पहुंचाया है, नस्लों के साथ नाइंसाफी किया है, अगर उससे बदला लेना चाहते हो तो हम बंदूक उठाने नहीं कहेंगे, हम बैलोट चलाने नहीं कहेंगे। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट। आपका वोट जालिमों के खिलाफ, मजलूमों के हक में होना चाहिए। अख्तुल ईमान ने मौलाना के नाम पर कुर्बानी दी थी, 19 में कश्ती किनारे में डूबी है। इस वक्त अख्तुल ईमान फरियाद ही नहीं, आपके नस्लों की मुस्तकबिल की फरियाद है। एक मरतबा कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मौका दीजिए और उसके लिए अभी से फिजा बनाइए। दुश्मनी हमारे बहुत लोग करेंगे। 2015 में नीतीश कुमार जी ने पीके प्रशांत किशोर जी से कहा था कोई भी जीत कर जाए अख्तरुल ईमान नहीं आना चाहिए, लेकिन अख्तरुल ईमान की जीत को आप रोक नहीं सके। एक को रोकना चाहता, 5 के साथ पहुंचा। और आज जालिम ताकतों को कह देना चाहता हूं, मेरी तारीख शाहिद है कि फिरौन ने घर घर पर पहरा लगा दिया था कि कोई बच्चा जन्म ले तो उसे कत्ल कर दो, बच्ची हो तो जिंदा रहने दो, लेकिन मूसा की पैदाइश और परवरिश को कोई नहीं रोक सका। अगर ऊपर वाले ने अख्तरुल ईमान के बारे में फैसला कर दिया है, तुम लटक जाओगे, लेकिन सीमांचल के मजलूमों की आवाज पार्लियामेंट में जरूर पहुंचेगी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत